जूनियर, ओह गॉड, मालिश वाली बाई, जूनियर, मालिश वाली बाई, बाई, क्या हुआ भाभी? जूनियर पालने में नहीं है और वो क्या? मालिश वाली बाई भी कहीं नहीं दिख रही। कहाँ गए? अब क्या होगा भाभी? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। वॉच में मैं जूनियर को देखती हूँ, शायद दूसरे कमरे में होंगे। बाई, जूनियर, भाभी, भाभी, जूनियर अपने कमरे में नहीं है। क्या? आज मैं भी वहां था, सबके साथ। जूनियर के नामकरण में मैं भी शामिल होता, उसे झुलाता, उसके साथ खेलता, उससे बातें करता। आप कौन? तो यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, तुझे मना किया था ना मेरे घर पे आने के लिए। मेरे घर पे क्यों आई? एक बार में बात समझ नहीं आती तुझे? जा, निकल मेरे घर से, निकल। अगर नहीं आती तो तेरे छोटे भाई का नाम हृदय कैसे पड़ता? मतलब वो तूने वो नाम तूने तो और किसने? बुद्धू, याद है तूने कहा था अगर मैं लड़का होती तो तू मेरा नाम हृदय रखता। चल अब थैंक यू बोल मुझे। तेरे छोटे भाई का नाम मैंने रखा है। पुचकी, अभी के अभी इसी समय इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। चले जा पुचकी यहाँ से। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, ना तेरे घर से ना तेरी लाइफ से। हमेशा तेरे आसपास रहूंगी, तुझे अपनी दोस्ती में ही तोड़ने दूंगी। जो करना है कर ले। अरिंदम, जूनियर अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो? ठीक से देखा? वहीं कहीं होगा आसपास? जी सर, हमने सारे कमरों में चेक कर लिया, जूनियर कहीं नहीं है घर में। लास्ट में कौन था उनके साथ? वो जो मालिश करने के लिए लड़की आई थी, उन्हें मैंने उनके साथ कमरे में छोड़ा था, हमारे कमरे में। दिमाग सही है आपका? किसी अनजान के साथ बच्चे को ऐसे छोड़ा जाता है? सर आप हमसे मत कहिए, हम नहीं लाए थे उसे, वॉश में लाई थी। बाबा मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती भाभी की है। मैंने तो कहा भी था कि चेहरा देख लेते, लेकिन भाभी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। आज अगर चेहरा देख लेते तो पता चलता कि कौन थी वो। पता नहीं हमारा बच्चा अब कहाँ होगा। ऐसे ही कौन हमारे बच्चे को क्यों ले जाएगा? पैसों के लिए बेवकूफ। नामकरण के दिन हमारे घर से बच्चा उठा कर लेगा कोई, लानत है हम पर। कहां किस हालत में होगा बच्चा? कहां ढूंढे उसे? आपका पोता यहाँ है मिस्टर रविंद्र मुजुमदार। हाँ खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? आप हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वाह, जब अपने बेटे पे बात आई तो ये हालत।
अब पता चला जब अपने बेटे पे बीतती है तो माँ की क्या हालत होती है। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, कौन हो तुम? चंदा तुम? हाँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत? सर, मुझे सिर्फ मेरे बेटे का हक चाहिए। निवेदिता मैम के प्यार पे हक जितना उनके बेटे का है, उतना ही अधिकार मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए, जिसे इस घर ने गोद लिया है, जो मेरा खून। शान की असली माँ ये है क्या इन्होंने शान को इस औरत से गोद लिया? कभी नहीं। हम तुम्हारे बेटे को कभी वो प्यार और वो हक नहीं देंगी। तो ठीक है, फिर अपने बेटे को नीचे आता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम भी तो आखिर एक माँ हो। सही कहा, मैं एक माँ हूं, और एक माँ अपने बेटे को हक दिलाने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये मैं आज आपको दिखाती हूँ। देवी हाँ बोल दो, चंदा के सर पे खून सवार, प्लीज हाँ बोल दो, बना गंदा खून आखिर गंदा खून ही होता है। दिखा दिया ना रंग इसने अपना। वक्त इन बातों को नहीं, प्लीज हाँ बोल दो। एकदम आपको शर्म नहीं आती? अब हमसे कह रहे हैं कि हम हाँ बोल दे, इस औरत की शर्तें मान ले, इस औरत के सामने झुक जाए। क्यों अरिंदम? हम कभी इस औरत के सामने नहीं झुकेंगी। तो ठीक है मैडम, आपने अपना फैसला सुना दिया है, अब मैं अपना फैसला दिखाती हूँ आपको। ये देखिए। चंदा चंदा प्लीज, मेरे खातिर प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। माँ, माँ यहाँ क्या कर रही है? और ये सब चल क्या रहा है? पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि बड़ी माँ यहाँ आने के लिए। मैं सचमुच छोड़ दूंगी मैडम। अगर आप लोग ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सचमुच छोड़ दूंगी। जाने आस पास है खुदा, तू न 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 जाने आस पास है खुदा। छोड़ो, ये बार तुमसे कहा है कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। पकड़ो से। नहीं नहीं, मुझसे गलती से मेरे हाथ से छूट गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने नहीं किया जानबूझ के।
अरिंदम बाबू, आप तो ऐसे मत देखिए। आपको भी यही लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया? नहीं, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरे हाथ से पता नहीं कैसे वो छूट गया। मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ अरिंदम बाबू, आप तो मेरा यकीन कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चे का हक मांगने आई थी, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं। मैं सिर्फ निवेदिता दीदी को समझाना चाहती थी। हमारे बच्चे की जान लेकर तू समझाना चाहती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो तो मेरा पैर मुड़ गया और हाथ से वो छूट गया। आपने बड़ी माँ पर हाथ कैसे उठाया? उन्होंने कहा ना कि उनकी गलती नहीं है, गलती से हाथ से छूट गया उनके। जानबूझकर नहीं किया उन्हें। और मेरी बड़ी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। सर, ये बच्ची कौन है? अरे हाँ, ये तो वही बच्ची है ना जिसके बारे में उस दिन जन्माष्टमी महोत्सव के दिन मंदिर में बातें हो रही थी स्टेज पर। शांतनु, तू चुप क्यों है? बोल ना तेरी मम्मा को कि बड़ी माँ ने जानबूझकर नहीं किया है ये सब। देख लिया अरिंदम आपने, बेटे ने हमारे बच्चे को जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया। और उसकी माँ ने तो आज हमारे बच्चे की जान ही ले ली थी। क्यों अरिंदम? आखिर क्यों भुगतना पड़ रहा है हमारे बच्चे को ये सब? क्या कसूर है अरिंदम? क्या गलती है हमारे बच्चे की? क्या हमारे बच्चे की सिर्फ ये गलती है कि इस बाजारू औरत के बच्चे को उसका हक चाहिए इस घर में? क्यों अरिंदम? आखिर क्यों? बस, बहुत हुआ। विजय, पुलिस को फोन लगा। अब बोलो उनसे कि अभी का भी इस औरत को गिरफ्तार करें। विजय, पुलिस को फोन लगा। अब बोलो उनसे कि अभी का भी इस औरत को गिरफ्तार करें। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आती होगी। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी माँ को जेल मत भेजिए। मैंने सुना है जेल में गंदे लोग जाते हैं। बड़ी माँ तो बहुत अच्छी है, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। वो पैसे उस बैंक में ट्रांसफर कर। तो आपकी ये पिद्दी शैतान की नानी गायब हुआ करती थी ना इस परी महल से, लेकिन आपने देखा, आप देख रही हो ना कि आपके बड़ी आंखों वाली चंदा और आपका मूंछ वाला पेट वाला क्या है, वो आपका पालतू पठान दोनों ही परी महल में नहीं है। मामी मुनीम जी, आप तशरीफ ले जाइए। जी ठाकुर माँ। किसके सामने क्या बात छेड़नी चाहिए, इसकी अकल कौन से जन्म में आएगी तुझे? मामूली आप जन्म करो और वो पिद्दी आपके नीचे से ना आपका ही जन्म लेके चली गई है। अरे यार मामूली, आप हर बार ना मुझे ही डांटा करो। अरे उन्हें भी कभी कुछ कह लो। नहीं जी, वैसे मामूनी आप इस बाड़ी की ना ठाकुर माँ है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देती हूँ कि बिना दांत वाली जो शेरनी होती है ना, उसमें लोमड़ी भी पत्थर फेंक के मारती है। मेरा मतलब आपका डर वर है भी यहाँ पे कि नहीं? कोई सुनता ही नहीं है आपकी, जब देखो सब अपनी मनमानी करते हैं।
अरे कल की बात बताऊं मैं, आया था एक बहुत बड़ा सेठ बाहर और आपकी वो बड़ी आंखों वाली चंदा है ना, नहीं चलने चाहिए ऐसे करके भगा दिया उस कस्टमर को यहाँ से। कौन था? अरे याद तो नहीं आ रहा लेकिन, अरे वो अरिंदम मजुमदार करके, हाँ हाँ ऐसी कुछ नाम था उसका। बेचारा आया था अपनी बीवी से थक थक के कि आके इसके यहाँ पे गले लगेगा, पर नहीं, इस औरत ने तो छाती देने की जगह छाती से ही दूर भगा दिया उसे। मामूनी, उस चंदा को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस परी महल की वैश्या है, उस मजुमदार फैमिली की कोई दूसरी बहू नहीं। आप बोलो। सर्किट मुन्ना लोकेश, ये चंदा जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, खड़ा कर दो मेरे सामने। और अगर सीधी तरह कहने पे ना आए ना तो उसे 2 झापड़ लगाकर बाल खींचकर घसीट कर मेरे सामने लेकर आओ। और हाँ, उसका जो चमचा है ना पठान, उसे भी मेरे सामने हाजिर करो। जाओ निकलो। आज परी महल में ठाकुर माँ का दरबार लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हर, अरेस्ट करो इनको। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, बड़ी माँ को जेल मत भेजो। शांतनु, तू बोल ना। अंकल, बड़े माँ ने जानबूझ के नहीं किया। बड़ी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप होता है। हाँ पापा, बच्चे झूठ नहीं बोलते। आप एक बार, बस एक बार इस बच्चे की बात पर यकीन तो कीजिए, ये झूठ नहीं बोल रही। पापा मत भूलिए कि आज शान और इस बच्ची की वजह से आज हमारे रिदा की जान बची। वैसे नीलांबर बाबू की बात भी सही है। कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता सब नाटक हो। किस पर भरोसा करें किस पर ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? सर, जो हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ। रिदा बिल्कुल ठीक है और पापा, इसके पीछे शान और इस बच्ची का हाथ है। ये एक फैक्ट है जिसे यहाँ पे खड़ा कोई भी नकार नहीं सकता। पापा प्लीज, उसके बदले में और कुछ नहीं तो कम से कम आप इस बच्चे की बात पर यकीन तो कर सकते हैं। रविंद्र मजूमदार का खानदान, उसके बाद इस पर किसी ने एहसान किया और इस एहसान के बदले में क्या हम एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट दे नहीं सकते? सोच क्या रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ले जाइए इस बदजात औरत को। इसने हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। बिना कुछ सोचे समझे मैंने आपके हृदय को बचाया, तो आप मेरी बड़ी माँ को बचाने में इतना क्यों सोच रहे हो? बोलो ना अंकल, रिटर्न गिफ्ट में आप मेरी बड़ी माँ को पुलिस वाली आंटी से बचा लो। प्लीज अंकल बचा लीजिए, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल बचा लीजिए।
ले चलो इनको। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इसे। क्या बात, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा दिल। व्हाट अ मैन। आरम सर ना वाकई ग्रेट आदमी है। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। आप इसे छोड़ दीजिए। आपका कीमती समय हमने बर्बाद किया, उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। सर, इस औरत ने हमारे बच्चे को, मजूमदार खानदान के चिराग को मारने की कोशिश की। आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं सर? कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो गलत है ना। गलत और सही हम सब जानते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं, मगर यहाँ मेहमानों के सामने नहीं। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ परेशानियों के कारण हम नामकरण संस्कार का कार्यक्रम आगे का रद्द कर रहे हैं। आप सब लोगों को यहाँ आने में जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। और क्या और कितना भुगतना पड़ेगा हमारे बच्चे को सर? बाहर वाली के बच्चे के हक के लिए कि क्या तमाशा लगा रखा है। हमारे बेटे की किसी को पड़ी ही नहीं है। आज हमारे बच्चे का नामकरण समारोह था, उसे भी रद्द कर दिया गया। क्यों सर? क्या हमारे बच्चे का कोई हक नहीं है? याद रहे, इस बच्चे की वजह से तुम्हें छोड़ दिया गया है, वरना तुम्हारा हम क्या हश्र करते तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। इससे पहले कि हमारा इरादा बदल जाए, इसे लेकर के निकल जाओ यहां से। चलो मुझकी, मुझे मेरे बड़ों को पाए तो बोले दो। चुपचाप चलो, बाद में। बूढ़ो, तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारी दोस्ती ऐसे टूटने नहीं दूंगी मैं। मुझकी प्रॉमिस। बूढ़ो, तू मिलेगा ना मुझसे? हाथ मत लगा, तुझे पहले भी बोला ना। अभी जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। किसी ने पट्टी पढ़ाई है, इसे बोलने की। तो यहाँ पे क्यों आई है? तुझे मना किया था मेरे घर पे आने के लिए। मेरे घर पे क्यों आई? एक बार में बात समझ नहीं आती तुझे? जा, निकल मेरे घर से, निकल। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तुझे अपनी दोस्ती में ही तोड़ने दूंगी। मुझकी, तुझे कितनी बार बोला कभी हाथ छोड़ा के मत जाना। अब तुम हाथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। शर्ती। पुचकी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुझे वादा करता हूँ पुचकी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पुचकी, पुचकी,
पापा मुझे छोड़ो, मैं मुझ के पास जाना, मुझ के रोक, मुझ के पापा छोड़ो, मुझ के समझने की कोशिश करो बेटा, प्लीज। नहीं। शान के दिल और दिमाग से सोना गाजी हमेशा हमेशा के लिए निकालना ही होगा।